हेलो 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 हेलो, ये चालू हो क्या? हेलो 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 हेलो। सभी मित्रों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो मित्रों आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि हमने पिछली कक्षा के अंदर अध्ययन किया था राजस्थान के लोक कलाओं के बारे में, और लोक कलाओं का अध्ययन करने के बाद उस टॉपिक को हमने समाप्त कर लिया था। तो आज हम एक नया टॉपिक चालू करेंगे। टॉपिक छोटा होगा और इस टॉपिक के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान कला एवं संस्कृति, राजस्थान की प्रथाएं। मित्रों, एक छोटा टॉपिक अर्थात सेशन होगा आज का, और ध्यान रखें उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, राजस्थान की प्रथाएं पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी से निवेदन है क्लास को लाइक और शेयर कर दें भाई। तो टॉपिक का नाम क्या है मित्रों? तो वो टॉपिक का नाम है राजस्थान की प्रथाएं या राजस्थान की कुरीतियां। राजस्थान की प्रथाएं या ऑब्लिक कुरीतियां। कुरीतियां, ठीक है, एक ही बात है, प्रथाएं एवं कुरीतियां। ठीक है, तो सभी से निवेदन है क्लास को एक बार शेयर करें भाई। देखो, समझो भाई थोड़ा सा। अब ध्यान रखें मित्रों, सबसे पहले इन कृतियों के अंदर या प्रथाओं के अंदर हम अध्ययन करने वाले हैं, और वो होगा अपना सबसे पहला पॉइंट अपना सती प्रथा को लेकर। नंबर एक, सबसे पहले पढ़ेंगे हम सती प्रथा। कौन सी प्रथा मित्रों? सती प्रथा के बारे में यहां पढ़ने वाले हैं। कौन सी प्रथा मित्रों? सती प्रथा। सती प्रथा, लो भैया, चलो एक बार सभी क्लास को शेयर करो। सती प्रथा के बारे में बात करेंगे। सती प्रथा होती क्या है, पहले ये सीखो थोड़ा सा। सती प्रथा का मतलब क्या होता है, तो मैं यहां आपको बताने वाला हूं कि पति के मरने के बाद पति के मरने के बाद उसकी उसकी पति के मरने के बाद उसकी जो देह होती है उसके साथ अग्नि में बैठकर आत्मदाह करना होता है सती प्रथा। ठीक है, अर्थात सती प्रथा के नाम से पुकारा जाता है। लेकिन आपसे क्वेश्चन ये बनेगा कि सबसे ज्यादा प्रचलन अर्थात राजस्थान में इसका सर्वाधिक प्रचलन कब हुआ था? तो पहला क्वेश्चन तो आपका यह आ गया, इसका सर्वाधिक प्रचलन हुआ था मित्रों, और वो हुआ था राजपूत काल में हुआ था। इसका सर्वाधिक प्रचलन कब हुआ था मित्रों? तो वो राजपूत काल में हुआ। कब हुआ था मित्रों? राजपूत काल में माना जाता है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन क्या बनेगा? अगला क्वेश्चन बनेगा मित्रों, ये जो सती प्रथा है, क्या है मित्रों? सती प्रथा। सती प्रथा, हाँ जी, सती प्रथा को सर्वप्रथम किस रियासत के द्वारा अवैध घोषित किया गया? ध्यान रखें मित्रों। हाँ जी बिल्कुल, देखो भैया, सती प्रथा को इसे इसे राजस्थान में सर्वप्रथम इसे राजस्थान में सर्वप्रथम इसे राजस्थान में सर्वप्रथम 1822 की बात होती है। कब की बात होती है मित्रों? 1822 में। सर्वप्रथम 1822 में बूंदी रियासत द्वारा अवैध घोषित किया गया। अवैध घोषित किया गया अवैध घोषित किया था। लेकिन सती प्रथा के अंत के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखें मित्रों, सती प्रथा के अंत के लिए प्रयास करने वाला व्यक्ति कौन था? तो ध्यान रखें, हाँ जी बिल्कुल, 1829 की बात होती है, और व्यक्ति का नाम होता है राजा राम मोहन राय। ठीक है, ध्यान रखें मित्रों। तो सती प्रथा पर रोक लगाई, इस पर रोक लगाई गई थी 1829 में। 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से लॉर्ड विलियम ध्यान रखें, 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयासों से और लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा इसका बिल्कुल समापन किया गया था। ठीक है, रोक लगाई गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बनेगा कि जब बूंदी रियासत, ध्यान रखें मित्रों, तो लेकिन एक क्वेश्चन और बन जाएगा भाई, बूंदी रियासत ने,
हाँ, बूंदी रियासत ने सबसे पहले 1822 में लगाई थी। उसके बाद में यहां से क्वेश्चन और बन जाएगा, अलवर रियासत ने रोक लगाई। अलवर रियासत, अलवर रियासत, अलवर रियासत ने रोक लगाई, रियासत ने रोक लगाई। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और बनेगा, जयपुर ने रोक लगाई। ठीक है, जयपुर रियासत, जयपुर रियासत, रियासत ने रोक लगाए। तो 1822 में बूंदी हो गया। उसके बाद में 1830 में, ध्यान रखें मित्रों, 1830 ईस्वी में यहां रोक लगाती है अलवर। और 1840 में अर्थात 44 में रोक लगाई थी किसने भाई साहब, यहां जयपुर रियासत के द्वारा इस पर रोक लगाई जाती है। लेकिन एक क्वेश्चन और बनेगा, राजस्थान में अंतिम सती, अर्थात राजस्थान में सती मेले पर रोक लगाई। सती मेले पर रोक, रोक लगाई गई थी मित्रों 1987 में। राजस्थान की अंतिम सती, राजस्थान की अंतिम सती, राजस्थान की अंतिम सती, अंतिम सती, ठीक है ध्यान रखें। राजस्थान की जो अंतिम सती होती है मित्रों, वो होती है रूप कंवर। कौन होती है मित्रों, रूप कंवर। और ये ध्यान रखें, ये हाँ बिल्कुल सीकर की निवासी थी, दिबराला गांव की, आप सबको पता होगा। हाँ, ये सीकर के दिबराला गांव की निवासी, दिबराला गांव की निवासी, गांव की निवासी सती हुई, अर्थात 4 सितंबर 1987, 4 सितंबर 1987। ठीक है भाई। हाँ, इसके पति का नाम क्या था, इसके पति का नाम था मोहन सिंह। इसके पति का नाम क्या था मित्रों, मोहन सिंह। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद में चलो, ये बात होती है किसको लेकर मित्रों, सती प्रथा को लेकर हो जाती है। लेकिन अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये बनेगा, ध्यान रखें मित्रों। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो सभी क्लास को एक बार शेयर करो। उसके बाद में चलता हूं आगे, आगे बात करूंगा नंबर 2, कन्यावध। नंबर दूसरा पॉइंट आ रहा है मित्रों आपको, कन्यावध, कन्यावध प्रथा, कन्यावध प्रथा। और आप सब जानते होंगे कन्यावध क्या होता है, किसी पुत्री के जन्म होने पर उसे 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 मार देना, उसे कहते हैं कन्यावध प्रथा। ध्यान रखना। और इस पर सबसे पहले रोक लगाने वाली रियासत, बिल्कुल हाँ जी, चले बात करें भैया। चलो बात करते हैं सबसे पहले। हाँ जी, बिल्कुल ध्यान रखें मित्रों, इसको रोकने के लिए कानून बना, इसको रोकने के लिए सर्वप्रथम कानून बना, सर्वप्रथम कानून बना, कानून बना। और मित्रों वो बना था हाड़ौती के अंदर, कोटा बूंदी बारा झालावाड़। ध्यान रखना, कहां बना मित्रों, हाड़ौती के अंदर बना था। लेकिन इसको रोकने का प्रयास किसके किसके द्वारा किया गया, ध्यान रखना। इस पर जो प्रतिबंध लगाया था मित्रों, ध्यान रखना, इस पर जो प्रतिबंध लगाया था वो लगाया गया था 1829 में। हाँ बिल्कुल, इस पर प्रतिबंध, इस पर प्रतिबंध लगाया हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट, हाड़ौती के पॉलिटिकल एजेंट। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड लॉर्ड बेंटिंग था। ध्यान रखना, पॉलिटिकल एजेंट, पॉलिटिकल एजेंट विलक्सन के द्वारा, पॉलिटिकल एजेंट विलक्सन के द्वारा इस पर रोक लगाई जाती है। और ये बात होती है 1829 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, कन्यावध को राजस्थान में, कन्यावध को राजस्थान में वैध करने वाला, अर्थात उस पर रोक लगाने वाली रियासत,
कन्यावध को या कन्यावध पर रोक लगाने वाली पहली रियासत, राजस्थान की पहली रियासत, पहली रियासत, पहली रियासत जिसने इस पर रोक लगाई और उसका नाम होता है कोटा। क्या नाम होता है मित्रों? कोटा। और ये बात होती है कब की भाई साहब? 1833। कब की बात होती है मित्रों? 1833 की बात होती है। और इसने इस पर सबसे पहले क्या लगाया था? प्रतिबंध लगाया था, अर्थात रोक लगाई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन और बन जाएगा कन्यावध। क्या है साथियों? कन्यावध पर, हाँ बिल्कुल, कन्यावध पर बूंदी ने रोक लगाई। सेकंड देखो भैया, बूंदी, ये दूसरी हो जाती है मित्रों। और ये बात होती है 1834। कब की बात होती है? 1834 की बात होती है। 33 में रोक लगाई किसने मित्रों? वो लगाई थी कोटा ने। और 34 में किसने मित्रों? बूंदी ने रोक लगाई थी। ध्यान रखना भैया। और कन्यावध को रोकने का जो प्रयास किया था वो कोटा के राजा अर्थात अर्थात हाँ देखो भैया, इसको रोकने का जो प्रयास किया था, रोकने का प्रयास किया था, उस राजा का नाम क्या है मित्रों? तो वो राजा है कोटा के नरेश, कोटा के राजा, कोटा के राजा नरेश, नरेश जगत सिंह, राजा जगत सिंह। कौन है मित्रों? जगत सिंह ने इसको रोकने का क्या किया था मित्रों? प्रयास किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। दो हो गई अपनी, एक तो हो जाती है अपनी सती प्रथा और नंबर दो अपनी कन्यावध प्रथा। नंबर तीसरा पॉइंट चलते हैं मित्रों डाकन प्रथा की तरफ। ये डाकन प्रथा क्या होती है? डाकन, डाकन आप सब जानते हो, पति के मरने के बाद उस महिला को डाकन कहा जाता था और उस पर पत्थर फेंक फेंक कर उसकी हत्या कर दी जाती थी। किसे कहते हैं? डाकन प्रथा। पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमने आपको समझा दिया है। तो पहला क्वेश्चन क्या बनेगा? हाँ जी, इस पर सर्वप्रथम रोक, इस पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई, डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। पहला क्वेश्चन आ गया आपके सामने। और ये बात होती है 1853 की। कब की बात होती है मित्रों? 1853 की बात होती है। 1853 में मेवाड़ का राजा होता है स्वरूप सिंह। 1853 में मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने, मेवाड़ के राजा स्वरूप सिंह ने, स्वरूप सिंह ने इस पर मित्रों क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अपना मित्रों स्लाइड के ऊपर, वो आएगा डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक, हाँ जी, किस रियासत ने लगाई थी? हाँ, तो रोक लगाने राजा का नाम क्या होगा मित्रों? मेवाड़ का राजा स्वरूप सिंह। और रियासत, रोक लगाने वाली रियासत, रोक लगाने वाली रियासत, रोक लगाने वाली रियासत का नाम क्या था? तो मित्रों ध्यान रखना, रोक लगाने वाली रियासत। ठीक है, यहां से भी आपसे क्वेश्चन बनेगा। तो वो तो राजा के बारे में बात हो जाती है। और यहां हम बात करें मित्रों तो वो अपनी उदयपुर की खैरबाड़ा। ध्यान रखना मित्रों, कौन सी मित्रों? उदयपुर की खैरबाड़ा। तो आंसर सीधा उदयपुर आएगा। उदयपुर, और उदयपुर के अंदर पूछे तो खैरबाड़ा। क्या है मित्रों? खैरवाड़ा द्वारा, खैरबाड़ा द्वारा डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी। चलो नंबर चौथा पॉइंट आपके सामने आ रहा है। डाकन प्रथा के बाद हम आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं त्याग प्रथा की तरफ। कौन सी प्रथा मित्रों? त्याग प्रथा। ये त्याग प्रथा क्या होती है? हाँ जी भी बताओ, ये त्याग प्रथा क्या होती है? चलो लिखता हूं मित्रों में, त्याग प्रथा, त्याग प्रथा। ठीक है, ध्यान रखना, बच्चे को त्याग देना, ठीक है, पत्नी को त्याग देना, वही त्याग प्रथा होती है। और त्याग प्रथा पर सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी जोधपुर के द्वारा। सर्वप्रथम रोक लगाई गई थी, वो रोक लगाई गई थी मित्रों 1841 में। और वो लगाई गई थी जोधपुर के द्वारा। कहा मित्रों? जोधपुर के द्वारा लगाई गई थी। नंबर पांचवा पॉइंट, ये छोटे छोटे बिंदु हैं जो आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। उसके बाद में त्याग प्रथा के बाद में मित्रों हम बात करेंगे अपना बिल्कुल स्त्री क्रय विक्रय अर्थात मानव व्यापार पर। मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली पहली रियासत, मानव व्यापार पर रोक, मानव व्यापार, मानव व्यापार पर रोक लगाने वाली पहली रियासत, व्यापार पर रोक, रोक लगाने वाली पहली रियासत का नाम है मित्रों, और वो नाम है जयपुर। नाम क्या होता है मित्रों? जयपुर।
जयपुर के द्वारा पहली बार मानव व्यापार पर रोक लगाई जाती है। और ये कब की बात होती है मित्रों, तो ध्यान रखना, तो ये बात होती है अपनी 1847। देखो क्रम से चल रहे हैं बिल्कुल, 1847, 41 के बाद 47, छोटे छोटे बिंदुओं को। नंबर छठवीं, छठवीं प्रथा इस पे रोक लगाई जाती है, उसका नाम है दास। दास आप सब जानते हो, राजा महाराजा अपने अपने काल में दासों को रखा करते थे। ठीक है, दास प्रथा, नाम क्या है मित्रों, दास प्रथा। ठीक है, दासी नहीं, केवल दास प्रथा, दासी नहीं, केवल दास प्रथा। और इस पर रोक लगाने वाली रियासत, इस पर रोक लगाने वाली रियासत होती है, रोक लगाई गई थी 1832 में। कब लगाई गई थी मित्रों, 1832 में। और रियासत का नाम होता है मित्रों कोटा। रियासत का नाम क्या होता है साथियों, कोटा होता है। किसके द्वारा मित्रों, कोटा द्वारा इस पर क्या लगा दी गई थी मित्रों, रोक लगा दी गई थी। चलो सभी साथियों से निवेदन है, क्लास को एक बार लाइक और शेयर करें भैया। उसके बाद में और भी कई हैं, जैसे और भी बात करते हैं समाधि प्रथा। समाधि किससे कहते हैं, आप सब जानते हो, समाधि ले जाते हैं कई लोग, समाधि प्रथा। और समाधि प्रथा, और समाधि प्रथा पर जो रोक लगाई जाती है, अगला पॉइंट देखते हैं। समाधि प्रथा पर रोक लगाई जाती है मित्रों, और वो रोक लगाई जाती है जयपुर द्वारा 1844 में। इस पर रोक लगाई जाती है 1844 में, और वो जयपुर द्वारा, जयपुर रियासत के द्वारा। ठीक है, बिल्कुल, आगे चलो देखो। उसके बाद में कितने पॉइंट हो गए अपने मित्रों, ये हो गए 7 पॉइंट। नंबर 8वें पॉइंट की बात करते हैं। नंबर जो 8वां पॉइंट आ रहा है आपका, वो आएगा समाधि के बाद में, ध्यान रखना, हम बात करेंगे बाल विवाह है। बहुत अच्छा है, ध्यान रखें मित्रों, इस पर रोक अति आवश्यक है। बाल विवाह है, बाल विवाह प्रथा, बाल विवाह प्रथा, ध्यान रखें मित्रों, बाल विवाह प्रथा पर रोक लगाने वाली पहली रियासत। ठीक है, तो ये 85 की बात होती है, बिल्कुल, ये 85 की बात होती है, 1885 की बात होती है। मेवाड़ के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा, प्रताप सिंह के द्वारा, ठीक है, 85 की बात होती है। और सॉरी 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 सॉरी, ये मेवाड़ नहीं, ये जोधपुर आएगा, इसमें ध्यान रखें। जोधपुर के प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा, मारवाड़ आता है यहाँ, प्रधानमंत्री प्रताप सिंह के द्वारा इस पर क्या लगाई गई थी मित्रों, सबसे पहले यहाँ रोक लगाने का प्रयास किया गया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये बनेगा, जो बाल विवाह है, क्या है साथियों, बाल विवाह है। बाल विवाह है, बाल विवाह के लिए एक एक्ट बनाया गया, ध्यान रखना, इसके लिए एक एक्ट बनाया गया। उस एक्ट का नाम होता है शारदा एक्ट। क्या होता है मित्रों, शारदा एक्ट, अर्थात हर विलास शारदा, हर विलास शारदा इसका इसका क्या होता है मित्रों, सहयोगी होता है। और इसी एक्ट के तहत मित्रों इस पर क्या लगाई गई थी, रोक लगाई गई थी। मित्रों ध्यान रखना, लेकिन जो बाल विवाह होता है, ये कम उम्र की बच्चियों या बच्चे के साथ आपस में विवाह करवाना होता है मित्रों, क्या, बाल विवाह है। उसके बाद में नंबर 9वां, विधवा विवाह है, विधवा विवाह प्रथा, विधवा विवाह प्रथा, ध्यान रखें साथियों, विधवा विवाह प्रथा। यहां से अगला क्वेश्चन बनेगा, विधवा विवाह प्रथा, इसको सबसे पहले प्रोत्साहन करने वाला राजा कौन था, तो ध्यान रखना मित्रों, इसे सबसे पहले प्रोत्साहन करने वाला, प्रोत्साहन किया गया था, और वो किया गया जयपुर के द्वारा। किसके द्वारा वैसा प्रोत्साहन किया गया, जयपुर के द्वारा। और जयपुर का राजा होता है जयसिंह, जयपुर के राजा जयसिंह द्वारा। किसके द्वारा साथियों, जयपुर के राजा जयसिंह के द्वारा इसे प्रोत्साहन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, और वो आएगा मित्रों सागड़ी प्रथा। सागड़ी को बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, ध्यान रखना, अच्छा पॉइंट बनेगा। सागड़ी प्रथा से कई बच्चे इसको जानने के तत्पर भी रहते हैं। नंबर 10वां, सागड़ी प्रथा, सागड़ी या इसका नाम होता है बंधुआ मजदूरी प्रथा, बंधुआ मजदूरी प्रथा। ठीक है, ध्यान रखना, सागड़ी प्रथा या बंधुआ मजदूरी प्रथा, ये क्या होती है, थोड़ा सा सीखने की कोशिश करें। तो सागड़ी होती है ना, क्या होती है मित्रों, सागड़ी होती है, बिल्कुल, पहला क्वेश्चन, सागड़ी निवारण अधिनियम कब आया, पहला क्वेश्चन यहां से देखते हैं, फिर बताएंगे इसका निवारण अधिनियम कब आया। निवारण अधिनियम आया 1961 में, अधिनियम आया
और वो आया मित्रों 1961। ये सागड़ी होता क्या है? जैसे पहले क्या था मित्रों कि जो पैसे वाले व्यक्ति होते थे मित्रों, वो गरीब व्यक्तियों को पैसा उधार दिया करते थे ब्याज के तौर पर, और उस ब्याज के तौर पर मित्रों घर में से एक व्यक्ति को वो ले जाते थे कि वो अपना काम करेगा और वो ब्याज चुकाएगा। ठीक है, उसे हम कहते हैं मित्रों क्या? सागड़ी प्रथा। ठीक है, लगातार काम करवाना और मजदूरी ना देना, उसे भी हम कहते हैं मित्रों क्या? सागड़ी प्रथा। और ये अधिनियम अर्थात पहली बार निवारण अधिनियम कब आया था मित्रों? तो वो आया था 1961 में। ठीक है, ध्यान रखना। बिल्कुल, आगे चलें। इसे हाली प्रथा भी, हाँ एक क्वेश्चन और बनता है, इसे हाली प्रथा कहते हैं, इसे हाली प्रथा भी कहा जाता है, हाली प्रथा के नाम से भी पुकारा जाता है। ठीक है भैया, तो ध्यान रखें ये होती है सागड़ी प्रथा। उसके बाद में ध्यान रखना अगला क्वेश्चन क्या आएगा, और वो आएगा वेगार प्रथा। नंबर 11वां वेगार। वेगार का मतलब क्या होता है? वेगार आप जानते हो, वेगार टारना अर्थात वेगार करना। ठीक है, फालतू के काम करना अर्थात जबरदस्ती काम करवाना, वेगारी करवाना। ठीक है, वेगार का मतलब होता है, हाँ, जिस काम के बदले मेहनताना प्राप्त ना हो, जिससे काम के बदले, जिससे काम के बदले मेहनताना मेहनताना प्राप्त ना हो, उसे कहते हैं मित्रों हम क्या? क्या? बेगार प्रथा। और सागड़ी का मतलब क्या हो? ब्याज चुकाना, जिससे हम पैसा लेते हैं, कर्जा लेते हैं, उसकी ब्याज चुकाना, ब्याज के तौर पर मित्रों एक व्यक्ति को काम करने के लिए वहां भेज देना। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन, उसके बाद में आएगा मित्रों मौताना। मौताना नंबर 12 मौताना। मौताना का मतलब क्या होता है? आप सब जानते हो, मौत का आना। किसका आना भाई साहब? मौत का आना। हाँ जी बिल्कुल। किसी, हाँ, किसी अर्थात जनजातियों में किसी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है, जैसे एक्सीडेंट वगैरह मृत्यु हो जाती है, तो किसी अन्य पर आरोप लगाकर, अन्य पर आरोप लगाकर पैसे लेना, पैसे लेना कहलाता है मित्रों क्या? मौताना प्रथा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में, हाँ, उसके बाद में कोथला किसे कहते हैं? कोथला, चलो बताओ भैया किसे कहते हैं कोथला? कौन बताएगा आप में से कोथला? बिल्कुल बताओ भैया। हाँ बिल्कुल, आप सब जानते हो, बेटी के पिता व भाई के द्वारा, पिता व भाई से, बेटी के पिता व भाई द्वारा वर पक्ष को सोना, पैसा आदि आदि थाली में रखकर देना, थाली में रख कर देना कहलाता है मित्रों क्या? अपनी कोथला के नाम से पुकारा जाता है। जैसे पुत्र का जन्म हुआ, कोथला जगने जाते हैं ना, मामा मामा आता लेकर। ठीक है, उसे कहते हैं क्या मित्रों? कोथला के नाम से पुकारा जाता है। नंबर 4 पॉइंट, डाबरिया क्या होता है? डाबरिया आप जानते हो, डाबरिया विवाह के दौरान, विवाह के दौरान दुल्हन के साथ, दुल्हन के साथ कोई अन्य अन्य को भेजना, कोई अन्य को भेजना कहलाता है मित्रों क्या? डाबरिया प्रथा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद में ध्यान रखना एक क्वेश्चन और बनता है, और वो बनेगा मित्रों, हाँ दास प्रथा, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बात करें, और एक क्वेश्चन और बनेगा मित्रों, और वो बनेगा नरबली प्रथा। नंबर 15 नरबली, नरबली प्रथा। और नरबली
आप सबको पता होगा सलाह देवी पर दी जाती है नर की बलि। और ध्यान रखें मित्रों, इस पर सबसे पहले रोक भी जयपुर के अंदर लगाई गई थी। ठीक है, इसको बिल्कुल प्रतिबंध लगाया गया, प्रतिबंध किया गया 1831 में। लॉर्ड विलियम बेंटिंग, विलियम बेंटिंग। राजस्थान में प्रतिबंध, राजस्थान में रोक लगाई गई जयपुर द्वारा। किसके द्वारा भाई साहब? जयपुर रियासत के द्वारा। उसके बाद में ये हुई नरबली प्रथा। कौन सी प्रथा साथियों? नरबली प्रथा यहां से हो जाती है। उसके बाद में, मित्रों एक क्वेश्चन और बनेगा, चरी प्रथा। सारी प्रथा, चरी नहीं चारी, बिल्कुल। चारी प्रथा क्या होता है? तो चारी होता है दहेज लेना। चारी प्रथा, चारी प्रथा अर्थात वर पक्ष के द्वारा, वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष से, वधु पक्ष से दहेज लेना। क्या लेना भाई साहब? दहेज लेना कहलाता है, क्या कहलाता है? चारी प्रथा के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें मित्रों। और एक क्वेश्चन और बनेगा, स्त्री क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाली रियासत। स्त्री क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाली रियासत, आज का लास्ट पॉइंट। स्त्री क्रय विक्रय पर रोक लगाने वाली रियासत, और वो रियासत का नाम होता है क्या साथियों? जयपुर रियासत। ठीक है भैया, तो ये हुआ अपना किसको लेकर टॉपिक आज आपका। ये छोटा सा टॉपिक है आपका, कुछ ही मिनटों का, जिसका नाम है मित्रों, वो क्या है? राजस्थान की प्रथाएं या कुरीतियां। ठीक है, तो आप सबसे निवेदन है क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हमारा मित्रों, नमस्कार साथी।